तो कैसे हैं मेरे सारे छोटे भाई बहन। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, और नहीं भी हो तो आज अच्छे हो जाओगे। चलो, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, 12वीं पास किया आपने। कुछ बच्चे फ्रेशर्स हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप ईयर वाले हैं, कुछ टारगेट बेच वाले हैं। जो भी रहा, XYZ आपने मेहनत की, एफर्ट्स लगाए या फिर एक्सक्यूजेस दिए, पर अब जो है टाइम वो इन सब पे माटी मार के कुछ अच्छी और एक नई शुरुआत करने का है। और दिवाली का त्यौहार सामने है, और अपनी जो ICAR जो है CUT के थ्रू जो UG की काउंसलिंग है, जो कि एग्रीकल्चर BSc ऑनर्स और हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा भी 13 जो एलाइड साइंसेस के कोर्सेज हैं उनके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी 14 तारीख को, और 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है। उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं सारी बात करूंगा। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि ऐसे बनाएं आपकी चॉइस लिस्ट, 100% सिलेक्शन है, तो चीजें समझना एक बार। 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं यहां तक। और आपके माता पिता भी इस वीडियो को देख रहे हों, या आपको लगता है कि उनके साथ शेयर करना चाहिए, तो आप जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में अकेले स्टूडेंट, एक एग्रीकल्चर विद्यार्थी जो है उसकी तरफ से ही बात नहीं करने वाला हूँ, एज ए पेरेंट्स भी मैं बात करने वाला हूँ। देखो, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं, उनमें फर्क नहीं है। मैं भी उन्हीं का बच्चा हूं, आप भी मेरे भाई बहन हैं, वो भी मेरे माता पिता हैं। तो मैं पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं कि आप यहां तक पढ़ के आए हैं, मेहनत करके आए हैं। हो सकता है कुछ बच्चे जाने अनजाने में कम मेहनत की होगी, कुछ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। ICAR की तरफ से, CUT की तरफ से, NT की तरफ से चीज़ें लेट हुई, जो भी हुआ, खैर सबको अपन भूल जाते हैं। अंत भला तो सब भला, फाइनली अपने पास ये आ गया। पेमेंट का इशू आ रहा था, वो भी रिसोल्व हो गया है लोगों का। अभी भी अगर आपको इशू आ रहा है तो पहले तो मैं कहूँगा कि QR कोड से ना करके आप UPI ID या नेट बैंकिंग यूज़ कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए होती है अपने को, इसी का मतलब होता है काउंसलिंग। फिर आपकी योग्यता के अनुसार, आपके नंबरों के अनुसार आपको कॉलेजेस अलॉट होएगी। तो मैं सारी बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट की। तो चॉइस फिलिंग लिस्ट के लिए मैं बता दूं, काउंसलिंग में सारे भाई पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी 20,000 तक भी रैंक है ना। मैं ये कह रहा हूँ 500 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस लग रही है। जिनकी 20,000 तक भी रैंक आ रही है, 18,000 तक भी रैंक आ रही है, 15,000 तक भी रैंक आ रही है, ऑल ओवर कैटेगरी में नहीं, ऑल ओवर जिनकी ओवरऑल रैंक जो लगभग 16,000, 17,000, 18,000 तक भी आ रही है, तो भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। उम्मीद नहीं छोड़नी है अपने को। और अपन तो वैसे ही एग्रीकल्चर वाले हैं, अपन तो उम्मीद पे ही सारी चीजें करते हैं। जमीन में एक बीज लगाते हैं इसी उम्मीद पे कि उगेगा, अपने को नहीं पता होता, अपन ने नहीं उसका टेस्ट किया होता, अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन टेस्ट करके नहीं लाते हैं, अपने को नहीं पता होता कि उगेगा कि नहीं उगेगा, पर अपने को एक भरोसा होता है उगेगा, और वो उगता है और उस पर फल लगते हैं, प्रोडक्शन मिलता है, जो अपना लक्ष्य होता है वो पूरा होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जिन्होंने मन बना रखा है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये आपके लिए ऐसे भी उड़ा देते हो। बाई चांस अगर आपको मिल गया तो आ जाएगा ना मजा। तो पहली चीज तो सबको पार्टिसिपेट करनी है। 17 तारीख लास्ट डेट है, मतलब कल ही लास्ट डेट है। कल रात को 11:50 तक, रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम है, तो पार्टिसिपेट करनी है। चलो भैया, मैंने पार्टिसिपेट करनी है। डॉक्यूमेंट्स आप इतने दिन से बताए जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको क्या क्या, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार। आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म लगाया था CUT का, वो चाहिए आपको। एडमिट कार्ड चाहिए, आपका स्कोर कार्ड चाहिए, आपका रैंक कार्ड चाहिए आपको। ये 4 तो इस वेबसाइट से चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपने जो फॉर्म में लगाया वो फोटो, आपका डोमिसाइल, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आपका, ये चीजें आपको चाहिए। ठीक है, चलो ये सबके पास है यार, है ना, कोई किसी भी स्टेट से है, सबके पास ये चीजें हैं। इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद अब मैं चीजें बताता हूँ आपको, सारी चीजें। एज अ पेरेंट्स भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड में मेरे को 6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जिस एग्जाम में, जिस जगह आप जाओगे ना, फाइनल ये सारी चीजें करके जब पहुंचोगे ना कॉलेज में, जो आपके सीनियर्स हैं, ऑल इंडिया के सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अपने पास बच्चे हैं, प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, और 2.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स, और पिछले 5 साल से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। जिस जगह आप जाने वाले हो, जो यहाँ पे पहुंच के भी मिल लूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो मैं कुछ चीजें समझाता हूँ आपको, एंड तक आप देखना, और मुझे पूरा भरोसा आपको सही सही समझ में आएगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं, ये शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, 17 तारीख लास्ट डेट है। अब चीजें समझना बेटा आप। काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग अपन करते हैं, तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको अपना अपना आज का वीडियो का टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे कॉलेज मिले। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिए होता है बेटा? अपना रैंक कार्ड, जो कि आप सबके पास है ऑलरेडी। ठीक है, रैंक कार्ड चाहिए। रैंक कार्ड के अलावा अपना
स्कोर कार्ड है ना। तो पहले बात करता हूँ मैं रैंक कार्ड की। रैंक कार्ड सबके पास है, सबको पता है कि मेरे कितने नंबर आए थे, क्या मेरा सिस्टम रहा है नहीं रहा है, सबको पता है ना। सबकी UR अनरिजर्व के अंदर कितनी कितनी रैंक है ये सबको पता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये ICAR की ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, इस पे जाना है ICARcounseling.com पे, और होम पेज पे जाते हैं यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी कट ऑफ 2024, ये वाला। इस पे आपको टैप करके डाउनलोड करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने फुल वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पे, चेक करो। कल और परसों शाम को और एक आज शाम को ही डाला है, वो चेक करो। 90% चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ई मित्र वाले से पूछ के मत भरना यार, जिंदगी आपकी है, कोर्स आप करके आओगे, उसको नहीं पता, उसको पता होता चलो छोड़ो, ज्यादा डीप हो जाएगा, है ना। कट ऑफ लिस्ट पे जाना, आप कट ऑफ लिस्ट पे जाना 2024 की। उसमें बेटा आपको जो CUT ICAR है उसके थ्रू 13 कोर्सेज हैं, 12 से 13 कोर्स हैं। 13 कोर्सों में एडमिशन मिल रहा है, और 13 कोर्सों में से मैं जो प्रिफेयर करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ, वो मैं 2 कोर्स करता हूँ। BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स 4 साल का, और BSc हॉर्टिकल्चर हॉनर्स HORTI हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा कौन कौन से माइनर कोर्स है जिसमें ABC वाले बच्चे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। आप इसके अंदर फिशरीज में जा सकते हो, सिल्वीकल्चर में जा सकते हो, फॉरेस्ट्री में आप जा सकते हो, ठीक है। ये आपके माइनर कोर्सेज में आते हैं। अब कुछ बच्चों के ये भी होगा कि यार मेरे गुरुजी फॉरेस्ट्री में भी चला जाऊंगा, 1 साल का गैप हो गया, ठीक है। आप BSc एग्रीकल्चर में भी जा रहे हो ना, तो सिर्फ अपने आप से ये क्वेश्चन करना, उनके माता पिता कर लेना, क्योंकि यार हर देखो अपने पहले क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रहा उसकी बात नहीं करूंगा, पर हर माता पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा भविष्य उसका अच्छा हो, और मैं कैसे उसका भविष्य अच्छा करूं, मैं क्या बेटर से बेटर कर सकता हूं। मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत ऐसे पेरेंट्स का फोन आता है, हो सकता है वो बच्चे को डांट रहे होंगे उस टाइम कि यार तेरे इतना ही स्कोर हुआ है, तू पढ़ा नहीं, तू फलाना ढिगना, पर वो हमारे को से बात करते ना, ये कहते गुरुजी कितने भी कैसे भी हो जाए ले दे के ही कर लो, पर इसका करवा दो, ये तो पागल है, पढ़ा नहीं, यार दोस्ती में लग गया, ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, घूमने में रह गया, पर इसका साल खराब नहीं हो गुरुजी, इसका कहीं ना कहीं बैठा हो व्यवस्था, ये कहते हैं वो। हो सकता है आपकी साइड दूसरा फेस हो उनका कि वो आपको जूत मार रहे हो, लठ मार रहे हो, भाई मारेंगे, माता पिता है अपने, पैदा किया है अपने को, पाल रहे हैं अपने, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, वो मार सकते हैं, उनका हक है, तुम्हारा हक है गर्दन झुका के खाने का। तो वो सारी चीजें चलती रहेगी, ठीक है। तो इतने बच्चों का फोन आता है, तो एक चीज तो चाहे BSc AG मिल रहा हो चाहे BSc हॉर्टी मिल रहा हो, सबसे पहले तो एक ये होता है कि यार मेरे को कुछ नहीं मिला इसलिए ये ले लिया, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि मैं कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, परसों भी मेरे पास 60 बच्चे थे जब मैं यहाँ आया, उससे पहले कॉलेज की बात बता रहा हूँ। 60 बच्चों में से मैंने बच्चों को ये पूछा कि तुम कॉलेज में जाने के बाद की स्थिति बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी चॉइस फिलिंग पे भी बात करेंगे बेटा। मैंने ये पूछा, 62 स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स एंड बॉयज। मैंने ये पूछा कि किसने ये कॉलेज अपनी पसंद से लिया है, या फिर जो BSc AG और हॉर्टी दोनों के बच्चे थे, किसने हॉर्टिकल्चर अपनी पसंद से लिया है। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं था कि अपनी मंजिल क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ। इंडिया में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बेरोजगारी जो है ना, चाहे वो किसी भी कोर्स या डिग्री में हो, इसीलिए कि उनको यही नहीं पता कि अपन कर क्यों रहे हैं, मेरा मोटिव क्या है, मैं कर क्यों रहा हूँ। BSc की तो छोड़ो, MSc वाले 50% बच्चों को ये नहीं पता होता। 10 बच्चे MSc कर रहे हैं ना, उनमें से 8 बच्चों को ये नहीं पता होता वो MSc क्यों कर रहे हैं। सब कर रहे थे इसलिए कर लिया। और उनको ये भी, उनसे ये भी पूछना, MSc जब करते हैं ना बच्चे, BSc में भी बहुत बच्चों को नहीं पता कि वो BSc क्यों कर रहे हैं, उनका गोल क्या है लाइफ को लेके। अगले 4 साल बाद जब वो डिग्री लेके निकलेंगे तो वो कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को। BSc के बाद में उनके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, सरकारी में, प्राइवेट में, ये सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं यार। बार बार डालूं मेरा भी मन नहीं करता एक ही एक चीज को, क्योंकि मैं व्यूज के लिए काम नहीं करता, मैं अपनी कौम के लिए, किसान कौम के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता खुद को ऐसे रिपीटेड डालना। मैंने डाल रखा, अगर आप देखोगे तो उसमें सारी सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, स्टार्टअप सारे बता रखे हैं। चलो वो चीज़ों को गोली मारो। तो एक चीज़ होती है कि मेरे को कुछ नहीं मिला इसलिए मैं फॉरेस्ट्री ले लिया। एक चीज़ होती है कि नहीं सर मेरे को तो फॉरेस्ट्री से ही करना है, क्योंकि मेरे को आगे चल के फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी करनी है, मेरे को UPSC निकालना है, इसको ऑप्शनल लेके मेरे को RPSC की तैयारी करनी है, ये होता है। तो तुम उस दूसरे वाले में से होना, ये मत होना कि सर मेरे को तो पता नहीं क्यों करना था, बस फॉर्म लगाया था, मित्र वाले ने भर दिया, कॉलेज मिल गई, मैं कर रहा हूँ। इसमें आपका भी नुकसान है, आपके घर वालों का भी नुकसान है, आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान है, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद से पूछना बेटा, एक बार नहीं पता है तो देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मेन जो मैं कोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर और BSc फॉरेस्ट्री, कुछ बच्चों का प्लान है तो वो स्विच कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, क्लियर। अब इसमें क्या मिलेगा वो देखो आप यहाँ पे, इसको बेटा आप डाउनलोड करोगे ना, इसको कट ऑफ 2024 को, इसको डाउनलोड करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि 2024 में BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री जितने भी कोर्स चल रहे हैं, ये कोर्स इन कॉलेजेस के अंदर इस कैटेगरी वाले को, OBC वाले की
इतनी रैंक थी अनरिजर्व में, कम से कम तो इसकी यहाँ पे दो चीज मिलेगी, एक तो मिनिमम एक मैक्सिमम। तो मिनिमम तो इनकी रैंक थी 2000 और मैक्सिमम मॉपअप राउंड लास्ट राउंड तक, फोर्थ राउंड तक इसको 6000 वाले को भी मिली है। और इसके बीच में आपकी रैंक आ रही है, 5000 से 6000। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि यार ये कॉलेज मेरे को मिल सकता है, ये पिछली बार यहाँ तक मिला था, अगर किस्मत सही हुई तो मिल सकता है। तो उसी कॉलेज को अपने को क्या करना है, जब लिस्ट बनाएंगे उसको फर्स्ट नंबर पे डाल देना है। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब ये होता है चॉइस फिलिंग का, जिसको अपन एक नंबर पे लगा रहे हैं इसका मतलब है कि हमें चाहिए, इसका ही जोड़ दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसको एक नंबर पे लगा देंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सपोज दैट एक बच्चा है SC का, और उसकी ऑल ओवर जो रैंक है बेटा वो है 11000, ठीक है। कितनी है? 11000, ठीक है। अब वो उसने ये कट ऑफ वाली लिस्ट डाउनलोड करी, एप्लीकेशन पे भी है, अपने यहाँ से भी कर लेना, करी। उसने देखा कि पिछली बार एक कॉलेज है उत्तराखंड का, उसमें फॉरेस्ट्री मिली है SC वाले बच्चे को 16000 रैंक तक, और इस बच्चे को फॉरेस्ट्री में ही जाना था। तो इस बच्चे को अभी इसकी 11000 रैंक है, ये एक नंबर पे BHU लगा दे, 2 पे GB पंत लगा दे, 3 पे चौधरी चरण सिंह लगा दे, कोई मतलब नहीं है। कहाँ से मिलेगी? वो टॉप 1000 रैंक वालों को मिलती है, इसकी 11000 10,000 बच्चे और बेटे कहाँ से मिलेगी? नन ऑफ सेंस की बात हो गई। पर अगर यही बच्चा इस कॉलेज को एक नंबर पे लगा दे तो तिगड़म बैठ सकती है मेरे बेटा, तो तिगड़म बैठ सकती है। इसीलिए तो चॉइस प्रेफरेंस करवाते हैं अपन, ठीक है। तो सारी चीजें अपन बात करेंगे। तो यहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा? अपना वीडियो यही है कि 100% सिलेक्शन लेना है ना अपने को, तो कैसे? तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आपको ये डिसाइड करना है मेरे बच्चा कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। 3 कोर्स में सजेस्ट कर रहा हूँ, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, और एक जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं तो फॉरेस्ट्री में भी लूंगा, वो ले सकते हैं, फॉरेस्ट्री में भी वो ले सकते हैं। पहले तो उन्होंने कोर्स डिसाइड कर लिया, अब कोर्स तो डिसाइड कर लिया, जिनके टॉप नंबर थे वो उनको तो वैसे भी अच्छी कॉलेजें मिल जाएगी, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए, उसने कोर्स डिसाइड कर लिया यहाँ से कि यार भैया ने बोला था मेरे को तो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, या फॉरेस्ट्री भी मैं ले लूंगा, काम चल जाएगा मेरा, ठीक है कोर्स डिस करो। अब उसने खुद का रैंक कार्ड देखा, उसमें उसने देखा कि मेरी 8000 से लेके और 9000 के बीच में मेरी रैंक है, 8000 से लेके 9000 के रैंक है, मेरी कैटेगरी है OBC। उसने फिर गया 2024 की, लास्ट ईयर क्या मामला था, उसने देखा कि इसमें 27 पेज की PDF डाउनलोड होगी, इतने सारे कोर्सेज की, 13 कोर्सों की और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज की। उसने देखा कि इनमें से 41 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें लास्ट ईयर 8000 से लेकर 9000 रैंक वालों तक को एडमिशन मिला था, किसमें? हॉर्टिकल्चर में। ये लो, एक चीज क्लियर हो गई। इसने पूरे 41 के 41 कॉलेज लिख लिए और इस रैंक के हिसाब से इनको ही भर दिया। अब इसने BHU नहीं भरा, फर्स्ट नंबर पे उसी को भरा जो 9000 रैंक वाले तक को एडमिशन दे रहा था, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन गए इसके। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स, इसको डाउनलोड किया, फिर इसने एक 41 तो इनको छाट ही लिया, फिर इसको देखो और भी ज्यादा चांसेस कैसे बनेंगे सिलेक्शन होने के। फिर इसने क्या किया, सीट मैट्रिक्स वाला डाउनलोड किया। सीट मैट्रिक्स में इसने देखा OBC, इसने देखा कि ये कॉलेज है, इसमें 8000 से 9000 रैंक वाले को पिछली साल एडमिशन मिला था और इसमें OBC की यार 100 सीट है। इसको इसने क्या किया, फर्स्ट नंबर पे लगा दिया। एक तो इसमें 100 सीट थी OBC की, दूसरा इसके सिमिलर नंबर वाले को मिल रही थी, तीसरा जो इसने कोर्स सेलेक्ट किया था फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर, वो भी ये कॉलेज आपको ऑफर कर रही थी। तो तीनों घड़ी नोग जो भी मिलते हैं ना आपके कुंडली, वो मिल गई, ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो गए। और यही बच्चा क्या करे, जैसे और बच्चे बोल रहे हैं टॉप 50 कॉलेज भर देगा, नहीं मिलेगी, पर ऐसे भर देगा तो मिल जाएगी उसको। मैं कह रहा हूँ पर्सनल, बहुत यार लास्ट ईयर बहुत कम नंबर वाले 19,000 रैंक वाले बच्चों को कॉलेज दिलवाई है। तो तुम भरोसा करो, ये चीज ट्रिक अपना ना, कल तक का दिन सारी रात में देखो, रिसर्च आपको करना पड़ेगा यार। आप सोचो ना कि पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगी, है ना। तो रिसर्च तो आपको करना पड़ेगा। रिसर्च क्या करना पड़ेगा, खुद की रैंक खुद के सामने है, खुद की कैटेगरी खुद के सामने है, यहाँ से कट ऑफ डाउनलोड करनी है। और इसमें टॉप 1000 को तो देखना ही नहीं है, जितनी तुम्हारी रैंक है सिर्फ उसी को देखना है कि मेरी इसके बीच में, इसके बीच में लास्ट ईयर कौन कौन सी कॉलेज ने कौन कौन सी कैटेगरी में ये किस किस कोर्स में एडमिशन दिया था, वो देख लिया। चलो यार इन कॉलेजों ने दिया था, फिर देखा कि यार इस कॉलेज में मेरी कैटेगरी की सीटें कितनी है, उसमें आपकी सीटें अच्छी है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उसी को लगाना, और उसमें आपका कोर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसमें एक और चीज मिल जाएगी, फीस डिटेल्स। यहाँ से ये भी देख लेना कि इस फीस को मैं अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और परिवार वालों से भी पूछ लेना। तो ये तो हो गई लिस्ट तैयार करने की विधि।
अगर फिर भी लिस्ट में दिक्कत आए तो मैंने 70 कॉलेजों की लिस्ट बना के फार्मर्स लव टीम ने वो डाल रखी है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना, फार्मर्स लव ऐप इंस्टॉल करना, प्ले स्टोर है ना मोबाइल में, उस पर फार्मर्स लव ऐप इंस्टॉल करना, उसमें एनरोल करना। एनरोल करने के बाद में आपको वहाँ पे दिखेगा पेड बेचेस में जाना, व्यक्तिगत काउंसलिंग बेच, उसको परचेज मत करना। 499 का, आपकी इच्छा है तो कर लेना, उसमें परचेज करोगे तो काउंसलिंग हम करेंगे, पर तुम्हारी इच्छा हो तो। बाकी फ्री में मैं बता रहा हूँ कहाँ से होएगा काम। वहाँ पे जाना, उस पेज पे क्लिक करना, एक वीडियो प्ले होगा, वीडियो के कोने में ऊपर कंटेंट लिखा होगा, उस पर टैप करोगे ना तो 14 PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसमें BSc AG की सीटें, होटी की सीटें, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, 2023 की भी कट ऑफ लिस्ट है। कोई गहन स्टडी करके अगर 100% एडमिशन चाहता है तो वो सारा मैटर वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। चलो ये तो हो गई बात आपकी। अब देखो सीट मैट्रिक्स मैंने बता दिया, फीस की वहां से हो जाएगी, कट ऑफ की हो जाएगी। अब मैं पेरेंट्स के ऊपर चलता हूं, उससे पहले सिखा देता हूं थोड़ा सा आपको। आप एप्लीकेशन लॉगिन में जाओगे ना, तब आपके पास ये पूछ रहा है ना सिलेक्ट एग्जाम। ऐसे ही जब काउंसलिंग करोगे ना तो बार बार पूछेगा सिलेक्ट कोर्स। यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेना, BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर की सारी कॉलेजें आ जाएगी। उन सारी कॉलेजों में से तुम्हें कौन सी चूज करनी है? जो तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर किसी को एडमिशन दी थी उसी को चूज करना है, और उसमें तुम्हारी कैटेगरी की सीटें यहाँ से देख लेनी है, उसी को 1 नंबर पे लगा देना। और ये भी देख लेना कि फीस में दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। तो ये तो बात हो गई बेटा इसकी काउंसलिंग वगैरह की। अब मैं बात कर लेता हूँ आगे। आपके कोर्स डिसाइड आपने कर ही लिया, ओवरऑल रैंक आपने देख ली, उसमें हाँ ये एक सेकेंड होम पेज पे जाता हूँ, थोड़ा सा और सिखा देता हूँ तुम्हारे को। कट ऑफ पे जाओगे ना, क्लिक करोगे ना, CUT UG ICR। अब इसमें 2 चीज देखने को मिलेगी बच्चा आपको, है ना। मैं सिखाई देता हूँ यार तुम लोगों को, तुम परेशान हो जाओगे नहीं। इसमें 2 चीज देखने को मिलेगी। अब देखो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, इस पर मैंने फुल वीडियो भी डाल रखा है। लाइक यहाँ पे देखो, ये श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका नाम आ रहा है यहाँ पे श्री करण नरेंद्र। 156 से लेके 161 तक ये यहाँ पे, ये जोबनेर वाला कॉलेज होगा राजस्थान वाला। इसमें देखो BSc एग्रीकल्चर के लिए और डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए ये देखो, ये तो है मैक्सिमम ओवरऑल रैंक, मैक्सिमम की अधिकतम इस रैंक वाले बच्चे तक को ये मिल गई थी लास्ट ईयर, चाहे लास्ट राउंड मोपअप तक मिली हुई। ये है मिनिमम कि यहाँ तक वाले को मिली थी, इसको तो मिलनी थी। तो यहाँ पे आप देखोगे श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखो आप अनरिजर्व UR अनरिजर्व में आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी रैंक, इससे आप अपना देख सकते हो। ठीक है, सॉरी ये आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी की हो गई। BSc एग्रीकल्चर की आप देखोगे ना, BSc एग्रीकल्चर की अनरिजर्व में 527 वाले को मिली थी मिनिमम, और मैक्सिमम देखो जिसकी 5861 रैंक थी ना उसको भी मिली। कैसे मिली? अब तुम सोच लो कैसे लगाना है, क्या करना है, इतना तो तुम समझ गए होगे, इशारा काफी है तुम लोगों को। ठीक है, अब आगे और बता देता हूं मैं, किसी भी कॉलेज का उठा के तुम्हारे को बता देता हूं। लाइक यहां से मैं बता देता हूं आपको, कोई सी भी एक कॉलेज ले लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ले लेता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BSc एग्रीकल्चर में SC वाले बच्चे को ये मिल गई थी यहाँ पे 8400 तक लास्ट राउंड में, और EWS में 1900 रैंक तक। और मैं इसी की बात करूं OBC की तो 1800 रैंक तक, और लास्ट राउंड में 5700 रैंक तक भी मिली है। तो इसको एनालिसिस करो, आपके रैंक के हिसाब से इन कॉलेजेस को भरो। यहां से तो हो गई रैंक। अब दूसरी PDF जो डाउनलोड होती है ना आपकी, वो भी मैं बता देता हूं आपको। यहां से सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स UG, इस पे क्लिक करोगे, इस पे यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है, CUT UG सेलेक्ट कोर्स, BSc एग्रीकल्चर की सीटें चाहिए। ये आपको सिक्योरिटी कोड भरना होता है, ये मैं भर देता हूँ बेटा 92, ये आपके मोबाइल में हो जाएगा सारा काम, PKA व्यू सीट मैट्रिक्स, ये हो गई बेटा। ये आ गई देखो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें SC कितनी सीटें हैं, ये कोर्सेज आ गए यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्स प्रेफर कर रही है आपको, ये हॉस्टल की फीस आ गई। अब इसमें देखो टोटल 54 सीटें हैं, OBC की 13 सीटें हैं इसमें, इसकी फीस भी आ गई, इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ मैंने देख ली कि इससे इतनी रैंक से लेके इतनी रैंक तक मिली थी। फिर क्या, जब आपका कोर्स डिसाइड है, आपको अपना स्कोर पता है, अपनी रैंक पता है, आपको ये भी पता है कि पिछली बार लगभग इतनी से इतने में ये वाली मिली थी और इसकी इतनी फीस है और ये यहाँ पे, फिर लिस्ट तैयार करने के लिए किसको पूछना है? मेरी रैंक 20,000 में लगा रहा हूँ BHU, टॉप कॉलेज लगाऊंगा, उससे क्या होएगा भाई? मेरे को ये देखना है कि 20,000 में लास्ट ईयर किसको मिली थी, उस कॉलेज को पहले नंबर पे लगाना है। समझ गए बेटा? तो ये तो हो गई बात। अब मैं थोड़ा सा कुछ और चीजें समझा देता हूँ आपको। चलो ये तो हो गई, आपने खुद के हिसाब से लिस्ट तैयार कर ली। फिर भरने से पहले क्या करना है, सबसे बड़ा काम जो है वो क्या करना है, अपने परिवार से पूछना है। किससे पूछना है बेटा? अपने परिवार से, अपने माता पिता से, जो भी आपके गार्जियंस हैं उनसे पूछना है
अगर आप दूर की कॉलेजें भर रहे हो, लाइक आप महाराष्ट्र की कॉलेजें भर रहे हो, राजस्थान से हो, घर से 500 किलोमीटर दूर की कॉलेजें भर रहे हो, लड़की है लड़का है तो पूछ के, ठीक है। जैसे कोई बच्ची है बहन है, वो घर से 700 किलोमीटर दूर की कॉलेज भर रही है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, वहाँ की भर रही है, 700 किलोमीटर बहुत दूर हो जाता है 12वीं के पास में। तो आप पूछो अपने पापा मम्मी से कि पापा मैं यहाँ की कॉलेज भर रहा हूँ, लास्ट ईयर इतनी इतनी रैंक तक मिली थी ये, और मेरे को इसकी फीस है 32,000 रुपये, और यहाँ पे हॉस्टल है, ये मेरे को मिल जाएगी तो मैं चला जाऊँ क्या? अगर वो कहते हैं हाँ तो ही इसको लिस्ट में भरना, नहीं मत भरना। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ वालों ने भी यही किया था। क्या करते हैं, दूर दूर की भर देते हैं, मेघालय की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, ठीक है, नागालैंड की, और वो मिल भी जाती है उनको 15,000 रैंक पे भी, फिर वो जा नहीं सकते वहां पे। 3 दिन आने जाने में लग जाते हैं। काउंसलिंग रिपोर्टिंग के लिए जाओगे 3 दिन पहले निकलना पड़ेगा, टिकट्स नहीं मिलते, 2,500 एक साइड का किराया। तो सारी चीज सोच समझ के, और सबसे महत्वपूर्ण परिवार से पूछ के, माता पिता से पूछ के ही, उनसे 3 चीजें पूछ लेना कि यार एक तो पापा जी फीस इतनी लग रही है, एक अपने घर से है ना 1,000 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, और ये मेरे को ये भी हकीकत बता के जाना कि मेरे को फॉरेस्ट्री मिल रहा है, एक बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है, एक मेरे को हॉर्टिकल्चर मिल रहा है, ये सारी चीजें। जब वो एग्री कर दे, फिर अपने आप से भी पूछना, ये मित्र वाले से मत पूछना कि भाई लगा दे, अपने आप से भी पूछना कि यार मैं, पापा ने तो बोल दिया, मेरे पापा मेरे को किसी चीज के लिए मना नहीं करते, पर मैं जा तो रहा हूँ महाराष्ट्र, मैं जा तो रहा हूँ तेलंगाना, तमिलनाडु, मैं जा तो रहा हूँ कर्नाटका, मैं जा तो रहा हूँ मिजोरम, मणिपुर, पर क्या मैं यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के रूल रेगुलेशन, यहाँ जो कॉलेज में इंग्लिश चलेगी वो, यहाँ का माहौल, घर से इतनी दूर में रह पाऊंगा, खुद को सरवाइव कर पाऊंगा? अगर जवाब आए कि हाँ तू कर सकता है, देन आप जाइए। अगर जवाब आए कि नहीं, मेरे को, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल नहीं, कोशिश ही नहीं करनी यार, शुरू में घर छोड़ते हैं दिक्कतें आती है, पर इतनी दिक्कतें हैं कि आप सहन कर सको। ऐसी दिक्कतें नहीं आई कि घर वालों को रात की रात भागना पड़े आपको लेने के लिए, आप रात की रात भाग रहे हो, वहां आप 1,000 किलोमीटर दूर बैठ के रो रहे हो, इधर घर वाले परेशान, उधर आप परेशान। पढ़ाई जो है, चीजें जो है, घर को घर बनाने के लिए छोड़ते हैं अपन। घर क्यों छोड़ते हैं? घर को घर बनाने के लिए, ना कि खुद को प्रेशराइज करने के लिए दबाओ। पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये डिग्री क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो नहीं पता, पर सोचना एक बार क्यों कर रहे हो? खुद को अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए, घर वालों की हालात सुधारने के लिए, ना कि अपने आप को प्रेशर में लेके रुलाने के लिए, घर से दूर सजा देने के लिए। तो चीज़ें वही करना जहाँ पे आप खुद, आपका खुद का सहमति हो, आपका खुद का मन अंदर से गट्स आए कि नहीं यार मैं कर लूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दिक्कतें आती है फिर भी सहन कर लेते हैं, कुछ इतने सेंसिटिव होते हैं सहन नहीं कर पाते, लटक जाते हैं। पेशेंस खत्म है इस पीढ़ी का। इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ कि सारी चीजें ऑल ओवर देख के, सिर्फ ये नहीं ये मित्र वाले पास जाके कि भर दो भैया लिस्ट, ये मित्र वाला नहीं करेगा, उसकी नहीं है, काम आपका है। 4 साल का कोर्स है, 4 महीने का हो तो कैसे भी निकाल के आ जाऊँ नागालैंड। 4 साल का कोर्स है, मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बेटा कि घर छोड़ रहे हो, 12वीं के बाद छोड़ रहे हो, माता पिता की अनुमति, खुद का भी इंटरेस्ट कि यार मैं वहां रह लूंगा, मेरे को तो करनी है, कुछ भी हो मेरे को तो मेरी आने वाली पीढ़ियां सुधारनी है, मेरे माता पिता की हालत सुधारनी है, देन आप जाइए। और वहां जाके पसर जाओ तो फिर रहने देना, यहीं पसर जाना, 1 साल दोबारा तैयारी करके अच्छे नंबर लाके राजस्थान से ही कर लेना, होम डिस्ट्रिक्ट से कर लेना, पर वहां जाके लापड़ लेड़ मत कर देना यार तुम, ये समझ लेना बात। तो अब समझ में आ गया ना आईसीआर की चॉइस फिलिंग लिस्ट कैसे तैयार करनी है कि 100% सिलेक्शन होएगा कोई सी भी रैंक को। पहले आपको कट ऑफ देखनी है पिछले साल की कि इस रैंक तक ये मिली थी, फिर आपकी रैंक देखनी है, फिर आपकी कैटेगरी की सीट्स देखनी है, फिर आपका कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर माता पिता से लोकेशन देखनी है कि पापा जी यह कॉलेज मिल रहा है, लूँ या नहीं लूँ, या लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, और फिर आपको सबमिट करना, 500 रुपये लग रहे हैं। सब के सब आप सबमिट वो कीजिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, मैं यही कहूँगा सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए। अभी मेरा क्या आगे की क्लास का टाइम हो गया। अगर आईसीआर सीयूटी काउंसलिंग को लेके कोई भी आपको इश्यूज हैं तो मेरा आईडी है वीर विकास गुजर के नाम से फॉलो कीजिए, मैसेज भेजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले 3-4 वीडियो मैंने सीयूटी पे डाले हैं, वो देखिए, उनको समझिए। मेरे को लगता है अगर वो आधे घंटे के मिला के 4 वीडियो 2 घंटे के हो गए, कोई बच्चा कोई गार्जियंस 2 घंटे दे देता तो ये मित्र वाले के पास जाके ये नहीं पूछना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं, वो अपने आप सारा लिस्ट बना के लेके जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ, संतुष्टि के साथ जाएंगे। और वही होना चाहिए जिंदगी में, कॉन्फिडेंस और संतुष्टि। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। सेट भी हो जाओगे आप, कमा भी लोगे, पर कॉन्फिडेंस और संतुष्टि, सेटिस्फाई और कॉन्फिडेंस, ये दोनों हमेशा रखना बेटा, ये जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, इनके बिना कुछ नहीं है। ठीक है,
राजा रंक हो जाता है और रंक फकीर हो जाता है, जो भी है, पर कॉन्फिडेंस में रहना है और इस तरीके से लिस्ट बनानी है। इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुआ हो तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल के पेज में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कहीं पे भी जैसा भी तैसा भी कॉलेज मिलेगा, पढ़ना हमारे से ही है। 5 साल से पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, क्लास की क्लास में याद करवाते हैं। और ख़ास बात यह है फार्मर्स लोग की, कल का पेपर है, रात को गेस्ट पेपर डालते हैं और अगले दिन 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 हमारे में से ही आते हैं। यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, धमाका हमारा ही रहता है। आपके जो भी जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी सीनियर से पूछ लेना विकास भैया की क्लासेस के लिए, ठीक है। 101%, 99 में नहीं, 101% रिजल्ट देते हैं, और वो भी बिना फीस लिए और 5 साल से, ठीक है। तो भरोसे का नाम ही है। मैं भी आप लोगों में से हूँ, आप भी मेरे भाई बहन हैं, मैं भी आपका ही भाई हूँ, ठीक है। तो मस्त रहिए, अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, सब पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छा होगा यार। हैप्पी दिवाली सभी बच्चों को, सभी भाइयों को, सभी जो गार्जियंस, जो मेरे माता पिता तुल्य लोग अगर देख रहे हैं तो उनको भी दिवाली की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू, हैप्पी दिवाली।